राधे नाम बसा लीजिए, हृदय बीच राधे नाम बसा लीजिए, बांके बिहारी जी को मना लीजिए, बांके बिहारी जी को मना लीजिए। सुख चाहो जिंदगी का वृंदावन जाइए, पाइए चैन सर कृष्णा को झुकाइए, सच्चे दरबार का, सच्चे दरबार का आनंद लीजिए, सच्चे दरबार का आनंद लीजिए, बांके बिहारी जी को मना लीजिए, बांके बिहारी जी को मना लीजिए, मना लीजिए, मना लीजिए, मना लीजिए, मना लीजिए, बांके बिहारी जी को मना लीजिए। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। जय हो। इधर राम की दुहाई, इधर शिव की दुहाई। अपने अपने प्रजा राजाओं की जय जयकार करते हुए लड़ रहे हैं। मेघनाथ और लखन का युद्ध होने लगा। जब देखा किसी प्रकार से लखन जीते नहीं आ रहे हैं, वीर घातनी शक्ति का प्रयोग मेघनाथ ने कर दिया। वीर घातनी लगते ही वो मूर्छित हो गए। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। राम सोचने लगे, जो जनतेव में बंद बिछोहू, पिता वचन मानत नहीं होहू। अगर मुझे आज पता होता कि मेरे भाई से बिछो हो जाएगा, तो मैं पिता के वचनों को नहीं मानता। जब ये छोटे छोटे थे, महाराजा दशरथ के साथ भगवान राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न सरयू स्नान करने के लिए गए। ये मेघनाथ वहां सर्प का रूप बना करके खाने के लिए आया लखनलाल को। भगवान राम ने बाण तान दिया और मारने के लिए उद्यत हुए। महाराजा दशरथ कहने लगे, नहीं नहीं, हम तीर्थ स्थल में हैं, पवित्र सरयू नदी के किनारे हैं, यहाँ जीव हिंसा मत करो। पिता के वचनों को मान करके भगवान राम ने उस बाण को हटा करके अपने तरकश में रख लिया, मारा नहीं। आज याद आ रही है, जो जानत में बंद बिछोहू, पिता वचन मानत नहीं होहू। मैं पिताजी के उस वचनों को नहीं मानता। अगर मुझे ये पता होता तो यही मेघनाथ मेरे भाई को मुझसे अलग करेगा। भगवान विलाप कर रहे हैं। हनुमान जी वैद्यराज को लेकर के आए। उन्होंने जो आदेश दिया, संजीवनी बूटी लाए, उन्होंने घोट करके पिलाई। लखनलाल पुनः भगवान राम के स्वरूप में प्रवृत्त हुए। भगवान राम की कृपा से काम रूपी मेघनाथ, आलस्य रूपी कुंभकर्ण, अहंकार रूपी रावण का वध किया। रावण अहंकार है, आलस्य मेघनाद है, और काम मेघनाद है, आलस्य कुंभकर्ण है। भगवान ने विधिवत सबको दंड दिया। वह दिव्य आत्माएं भगवान में लीन हो गई।
भगवान ने जो श्राप दिया था, भगवान के परम भक्त ब्राह्मणों ने श्राप दिया था, कुंभकर्ण की और रावण की दिव्य आत्माएं भगवान में लीन हो गई। अब जब रावण का वध भगवान राम ने कर दिया, लखनलाल को विद्या लेने के लिए भेजा। लखनलाल सिर की तरफ खड़े हो गए। रावण कुछ नहीं बोले, लौट करके आए। पुनः पूछा, वो कहने लगे नहीं, ब्राह्मण के, गुरु के, आचार्य के, अतिथि के चरणों में निवास करो, जीवन धन्य होगा। लखनलाल गए, चरणों की तरफ खड़े होकर के पूछने लगे। उन्होंने दो ही बात कही, भैया शुभ कार्य को जल्दी करो, अशुभ कार्य को टालो, आनंद होगा, आनंद होगा, आनंद होगा। पूरी राजनीति सिखाई। बोले अपने धनुष बाण देना। धनुष बाण लेकर के कहने लगे, अब मैं तुम्हें मार सकता हूं, तुम निहत्थे हो, मुझ पर तुम्हारा ही शस्त्र है, इसीलिए किसी के हाथ में अपना अस्त्र, शस्त्र, लेखनी, नारी, पुस्तक ये नहीं देनी चाहिए। लेखनी पुस्तका नारी पर हस्ते न दीयताम, आगता देव योगेन नष्टा भ्रष्टा किचकुचा। पुस्तक किसी के हाथ में दे दोगे फट करके आएगी, कलम हाथ में दे दोगे मिट करके आएगी, नारी हाथ में दे दो तो इज्जत गमा करके आएगी। ये कभी नहीं देनी चाहिए। लखन ध्यान रखो। लखनलाल ने पूरा ज्ञान लिया, लौट करके आए। भगवान राम ने विभीषण को आदेश दिया, विधिवत रावण की क्रियाक्रम हुए, मंदोदरी को ज्ञान दिया। भगवान राम विचार करने लगे कि लखनलाल जाओ और जाकर के विभीषण के लिए राज्याभिषेक करो। विभीषण का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक होते ही अब मन में विचार आया कि अगर अवधि के अंदर नहीं गया तो मेरा भाई भरत मुझे जीवित नहीं मिलेगा, मुझे जीवित नहीं मिलेगा। ऐसा विचार करके भगवान राम ने विभीषण से कहा, भैया हमें जल्दी पहुंचाओ। पुष्पक विमान में सबको बिठाया और चल दिए अवध के लिए। अवध में आए, पहले गंगा के किनारे जगत जननी जानकी गईं और जो वादा करके आई थी वह पूरा किया, पूजन किया, स्तवन किया, चिंतन किया, मनन किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। उधर हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी ने भरत से कहा, सुनते ही गदगद हो गए। प्रभु के पास आए, एक दूसरे से भगवान मिल रहे हैं। पूरी अवध में कोई नहीं मिल रहा जिससे भगवान न मिले हो। माताओं को चरण स्पर्श किया, माताओं ने सूंघ करके अपने बच्चे को आशीर्वाद प्रदान किया। राम राज थे तेरे लोका, राम राज थे तेरे लोका, हर्षित भये गए सब शोका, हर्षित भये गए सब शोका। वामदेव वशिष्ठ मुनि आए, वामदेव वशिष्ठ मुनि आनायक, देखे प्रभु मन दर्शन पायक। अवमुलंब अब मुनि बर विलंब नहीं कीजे, अब मुनि बर विलंब न कीजे, महाराज तिलक करीजे, महाराज
प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। उन सब विप्र आयो सदीना। उन सब आयो दीना। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जब राजा बन गए रामचंद्र भगवान, संसार से दुख मिट गए और सुख आ गए अवध में। और घर आए गए लक्ष्मण राम, पुरी में आनंद भये। घर आए गए लक्ष्मण राम, पुरी में आनंद भये। लक्ष्मण राम आनंद भये। मात कौशल्या पूछन लागी, कहो लंक की बात। मात कौशल्या पूछन लगी लंक की बात। मात कौशल्या पूछन लागी, कहो लंक की बात। मात कौशल्या पूछन लगी कहो लंक की बात। कैसे तो तुमने रावण मारो, कैसे लाए हो सीता साथ। पुरी में आनंद भये, घर आए गए लक्ष्मण राम, पुरी में आनंद भये। आनंद छायो। आठ घाट लक्ष्मण ने घेरे, औगत घेरे राम। आठ लक्ष्मण ने घेरे, औगत राम। आठ घाट लक्ष्मण ने घेरे, औगत घेरे राम। हाथ लक्ष्मण ने घेरे और घेरे राम। दरवाजो अंगद ने घेरो, लंका में कूदे हनुमान। पुरी में आनंद भये, घर आए गए लक्ष्मण राम, पुरी में आनंद भये। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं का हुआ व्यापा। राम के राज्य में न देह का ताप रहता है, न देव का ताप रहता है, न भौतिक ताप रहता है। अपने अपने धर्म को, अपने अपने कर्म को करते हुए प्राणी परम सुख को प्राप्त होते हैं, आनंद की अनुभूति होती है। जीवन आनंद से ही रस में बरसता है। राम की कथाएं अनंत हैं, नाम अनंत हैं, प्रभु की लीलाएं अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविध सब संता। राम के करोड़ों अवतार हुए, रामायण शतकोटि अपारा, और नाना भांति राम अवतारा। प्रभु भांति भांति के अवतार लेकर के आए। हजारों कोटि रामायण बनी। मैं कहां तक राम की कथा को गा सकता हूं। मैं तो एक छोटा सा बालक, जैसी कथा आई मैंने आपको सुनाई। अगर कहीं कोई गलती हुई हो किसी भी प्रकार का कोई अपराध 9 दिन में बना हो, आप बस क्षमा करें। वाणी कोई गलत निकल सकती है, किसी भी प्रकार का अपराध हो सकता है, हम जीव ही तो हैं। हाँ, आपने हमें बड़े सम्मान के साथ
इस पर बिठाया, जो सम्मान और प्यार दिया, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। आपने अपने बहुमूल्य समय में से निकाल के समय यहाँ पर आए, कथा को श्रवण किया, इसके लिए हम बहुत आभारी रहेंगे। आपने, मैं तो आपका चौकीदार हूं, जो चौकी पे रहता है वो चौकीदार होता है। आप जमीन पे बैठे हैं, आप जमींदार हैं, मैं चौकीदार, आप जमींदार। फिर भी आपने दिया इतना प्यार, उसके लिए बार बार हम आपके आभारी रहेंगे। बस आपसे एक कामना करता हूं, एक ही कामना है, सुबह शाम दोपहर जब आपको समय लगे तब केवल प्रभु का